नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वेल एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। जम्मू वेस्ट के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ऋषि किलम जी मेरे साथ मौजूद हैं। पेशे से इंजीनियर हैं और सुझाव कहीं ना कहीं देने के लिए लोगों के बीच में इस बार चुनाव में उतरे हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मैंने पहले ही बताया, ट्यूबलाइट इनका जो है इस बार निशान है। और इनसे मैं जानने की कोशिश ज़रूर करूँगा कि आखिरकार लोगों के लिए क्या रहेगा। देखिए, कल प्रधानमंत्री की रैली यहाँ पर होती है। प्रधानमंत्री ये कह के जाते हैं यहाँ पर हिंदू या डोगरा सीएम बनेगा। पहले तो 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात की थी। 52 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं 50 पार। 52 सीटों पर चुनाव लड़कर 50 पार करने की बात कर रहे हैं और लोगों के दिमाग में ये एक चीज़ डाल के चले गए कि हिंदू और डोगरा सीएम बनेगा। किस तरह, कैसे? ऋषि जी से पूछा। ऋषि जी, आप कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, कभी आपने ये सोचा कि कोई ऐसा कह सकता है हिंदू सीएम होगा, डोगरा सीएम होगा? मेरी राजनीति पिछले 18 साल से एक्सपीरियंस जो है, हमने कभी ये नहीं कहा कि ये सिख है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये डोगरा है। हमारे लिए सब बराबर है, सब धर्म के लोग एक ही हैं। लेकिन मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, रविंद्र रैना जी या भाजपा के कोई भी लीडर आप देख लो, उनका एक ही स्लोगन है, इस बार जम्मू का मुख्यमंत्री। तो फिर कश्मीर क्यों जाते हो, क्या करने जाते हो? कभी आपने फिर बोला इस बार कश्मीर का मुख्यमंत्री, कभी आपने बोला डोडा किश्तवाड़ का मुख्यमंत्री, उधमपुर का मुख्यमंत्री, आप क्यों बोलते हो जम्मू का मुख्यमंत्री? क्योंकि आप जानबूझ के अगले जो समाज है, अगली जो कम्युनिटी है, उसको हरास करते हो। आपका मिशन जो है वो बिल्कुल लोगों के सामने है कि आप क्या चाहते हो। आपके मानसिकता जो है वो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की मानसिकता नहीं है, लाल कृष्ण आडवाणी जी की मानसिकता नहीं है। आपने भाजपा का नाम खराब किया जब से नरेंद्र मोदी जी ने इसकी कमांड संभाली है। आज देश के लोग जो है वो पछता रहे हैं। आज जो हमारे युवा पीढ़ी है वो पछता रही है। आज जो हमारा डेली वेजर का वर्ग है वो पछता रहे हैं, क्योंकि पिछले 10 साल से डेली वेजर भाई सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं। माताएं बहनें स्मार्ट मीटर को लेके, हर चीज़ को लेके जम्मू के लोग जो है वो प्रदर्शन करते हैं, अपने हक के लिए लड़ते हैं। आप देखिए पिछले 10 साल में जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी है, आप मुझे बताइए कि कौन सा वो दिन है जब हमने प्रदर्शन नहीं किया। आप ही मीडिया कर्मी कवरेज करते हैं। आप मुझे बताइए, चाहे सड़क का मसला हो, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स का मुद्दा हो, चाहे गली मोहल्ले का मुद्दा हो, चाहे महाराजा हरि सिंह साहब की छुट्टी का मुद्दा हो, चाहे डेली वेजर का इशू हो, हर चीज़ में हमें प्रदर्शन करना पड़ता है भाजपा कार्यालय के बाहर। अगर मैं आपको रोकूंगा, माफ कीजिएगा। आप एक कैंडिडेट हैं, मुझे ये बताइए, रिटर्निंग अफसर की तरफ से आपको कितनी बार बुलाया गया, कितनी बार रोका गया? कल प्रधानमंत्री जब आए, कल आपने प्रचार किया या आप भी कहीं ना कहीं खड़े थे? कल हमें बुलाया गया कि आपको एक्सपेंडिचर फाइल लेके आना है। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा सर ऐसा है कि यहाँ पे सर सड़कें बंद है, हम कैसे आएंगे? नहीं जी, लेट शेट लेकिन आपको आना है। ठीक है, हम वहाँ पहुँचे। रास्ते में यूनिवर्सिटी के बाहर SHO साहब थे, बाकी पुलिसकर्मी थे। उनको मैंने कहा मुझे जाना है, इमरजेंसी है, हम कैंडिडेट हैं। बोलते हम क्या कर सकते हैं, हमें ऑर्डर है, पीछे से कैंडिडेट हो या कोई हो। मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है हमसे भी 10,000 रुपये फीस लेती है, भाजपा के लीडरों से ये पार्शियलिटी होगी ना। आप एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। देखिए, कैंडिडेट जो है, जब मोदी जी चुनाव लड़ते हैं वो भी एक कैंडिडेट होते हैं। वही मुद्दे पे आ रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जब कोई बंदा इलेक्शन लड़ता है, वहाँ राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, सब बराबर है, इक्वल है। तो ये कल जो नरेंद्र मोदी जी ने रैली की, वो एज ए प्रधानमंत्री नहीं की, बीजेपी के स्टार प्रचारक की तौर पे। अगर वो प्रधानमंत्री के तौर पे आते, हम बेशक चलो वेलकम करते कि देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन वो बीजेपी के स्टार प्रचारक आए। पूरे जम्मू कश्मीर की फौज जो थी, चाहे ट्रैफिक कर्मी हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे एम्प्लॉइज हो, सब मोदी जी के बीजेपी के स्टार प्रचारक तो थे, लेकिन उनको दिखाना भी था ना, महारैली कर रहे हैं, 100 रुपया आदमी करके उठा के ले आए, दिहाड़ी वाले लोगों को बिठा की बात है। मैंने कल बड़ी जगह से सुना कि 100 रुपए का ऐसे दिहाड़ी पे लोगों को उठाइए। वहाँ भी लोग कह रहे थे कि दिहाड़ी पे हमें लाया है, लेकिन मुझे अफसोस है अगर इनको लोग कम पड़ गए तो फिर इस नौबत पे आएंगे आप। लेकिन लोगों को क्यों सफ़र कराया? कल पेशेंट थे, बीमार लोग थे, परेशान थे लोग, पैदल जा रहे थे, मेटाडोर आपने बंद की, ऑटोज बंद किए, हर एक रास्तों पे तार लगाए। कोई कर्फ्यू था जैसे 370 इन्होंने हटाया, वैसा ही लग रहा था एटमॉस्फेयर उस टाइम का कि चारों तरफ से सड़कें बंद। तो अगर देश के प्रधानमंत्री है, उनके लिए एक गाइडलाइन, हमारे लिए एक गाइडलाइन, लोगों के लिए, इवन कल मीडिया कर्मियों को भी नहीं छोड़ रहे थे। ये पार्शलिटी क्यों? मैंने एक चीज़ देखी, कल नोट की, वहाँ पर जाके जब स्टेडियम के अंदर एंटर हुए 800 होर्डिंग्स लगी थी, जबकि रिटर्निंग अफसर का ये कहना था 2 से 3 होर्डिंग्स लग सकती है, उसके अलावा आपको चलान भी हो सकता है। आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कोई भी गाइडलाइंस है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट या अपोजिशन के लिए, भाजपा के लिए कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं है। भाजपा खुद इलेक्शन कमीशन है।
भाजपा का जो कार्यालय है वहां से जो डिसीजन होता है वही इलेक्शन कमीशन है। इसलिए कंपेनिंग नहीं कर रही है, इसीलिए इनको कोई जरूरत ही नहीं है। हमें हर 10-10 मिनट के बाद बुलाते फोन करके। कल मेरे को वहां पे मैं गया, मैंने कहा बैंक की छुट्टी है, एक छोटी सी एग्जांपल दूं, मैंने कहा बैंक की छुट्टी है, मैं एक्सपेंडिचर कैसे आपको बैंक का दे सकता हूँ, कल छुट्टी है, आज भी छुट्टी है। वहां से मुझे कहते हैं ठीक है आप मंडे को सबमिट करना। मैं जैसे ही घर पहुंचता हूँ 10 मिनट के बाद मुझे नोटिस आती है कि आप जी 48 घंटे में जवाब दो नोटिस का, आपके नाम पे नोटिस निकले। ये क्या है? भाजपा के लीडर्स को आप क्यों नहीं हरासमेंट करते हैं? उनके जहां पे आपने रखा है मंदिर मस्जिद गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे कोई पोस्टर नहीं लगेगा, हमें क्यों हम लगाते हैं? तो हमारे पोस्टर उठाते हैं, लेकिन हम गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे नहीं लगाते। भाजपा के आप सुभाष नगर चले जाइए, हर एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे पोस्टर लगे, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी क्वार्टर के अंदर तक। उनके लिए कोई कानून नहीं है, हम जाएंगे हमारे लिए कानून है। आखिरकार क्यों दो नजरें? क्यों भाजपा एक तानाशाही कर रहे हैं, जबरदस्ती लोगों को हरासमेंट कर रहे हैं? कहते थे ना एक देश एक संविधान, ये निशान कम करेंगे, ये तो खुद ही उसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे खुद स्टिकर लगा रहे हैं, दूसरे को हटा रहे हैं। मुझे आप एक चीज बताइए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देखना चाहिए कि कितना एक्सपेंडिचर खर्चा हो रहा है। हजारों करोड़ रुपए लग रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। देखिए 40 लाख का आपका एस्टीमेट था, 40 लाख कैंडिडेट कर सकता है। कल मोदी जी की जो रैली हुई 1 करोड़ से ऊपर की रैली है, वो कैंडिडेट कहां से भरेंगे? पैसा किसका लगा? अगर भाजपा का पैसा लगा, पार्टी का तो आया कहां से? भाजपा भी तो लोगों में बताए ये पैसा हम अगर 2 करोड़ लगा रहे, 5 करोड़ लगा रहे, पैसा दिया किसने? इन्होंने अब शॉर्टकट में रखा है कि जनता डोनेशन दे रही है। इन पे भी ईडी सिर्फ इन्हीं को और किसी को नहीं। इस पे भी जो एनआईए है, इस पे जो हमारी जांच एजेंसीज है, वो एक बार जरा इन पे भी जांच करे। एक बार इन पे भी मैं ये सवाल उठाना चाहता हूं कि एक्सपेंडिचर जो लग रहा है उस पर प्रॉपर जांच होनी चाहिए कि कहां से एक्सपेंडिचर लग रहा है। और दूसरी बात, जम्मू वेस्ट के लोगों से जब मैं मिला, उनका एक ही सवाल था कि अगर स्मार्ट सिटी के नाम पे हजारों करोड़ रुपए आया तो जो हमारे पुराने मेयर साहब थे, चंद्रमोहन शर्मा जी हमारे मेयर साहब थे, हमारे उसके बाद जो मेयर साहब है, जो पैसा लग रहा है सड़कों का, गलियों का, कॉर्पोरेटर लगा रहे हैं, चाहे हर एक मोहल्ले का कॉर्पोरेटर, बेशक वो कांग्रेस पार्टी का कॉर्पोरेटर क्यों ना हो, बेशक वो भाजपा का कॉर्पोरेटर क्यों ना हो, इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर क्यों ना हो, लेकिन प्रॉपर्टी का उसका हिसाब लो। इलेक्शन से पहले कॉर्पोरेटर क्या था और आज इलेक्शन के बाद कॉर्पोरेटर क्या है? जिसके पास प्रॉपर्टी 5 लाख की थी आज वो 5 करोड़ शो कर रहा है, जिसके पास कुछ नहीं था आज वो करोड़पति बन गया। आप, मैं कहता हूँ वार्ड नंबर 40 में चले जाइए, जो कॉर्पोरेटर है 41 नंबर का, आज वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बना रहा है। कहाँ से पैसा आया? किसने पैसा दिया? मुझे बताइए। गरीबों को, युवाओं को लोन आप देते नहीं है, उनके लिए फॉर्मेलिटीज है, तो कॉर्पोरेटर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कैसे बना रहा है, बड़े बड़े मॉल बना रहा है। चलिए अब सर, अब मैं आता हूँ भाजपा की रैली पर जो कल हुई है, इतनी बड़ी रैली हुई, महारैली कही गई। पहली भी जब रैली की थी लोग आए थे, 3 घंटे लगे थे स्टेडियम खाली होने में, लेकिन कल ये रैली 15-20 मिनट में ख़त्म होगी। मुझे नहीं पता कितने लोग आए कितने नहीं, मैं तो गया नहीं वहाँ पर। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे ये पूछने की कोशिश ज़रूर करूँगा, कल प्रधानमंत्री साहब ठंडे रहे, कुछ बोल नहीं पाए, ना युवा के लिए बोला, ना रोजगार के लिए बोला, ना महिलाएं के लिए बोला, सिर्फ 3 परिवारों को कोसते हुए नजर आए। देखिए, मैं प्रधानमंत्री साहब से एक ही चीज़ कहता, अगर मुझे मौका मिलता मैं एक ही चीज़ कहता कि आपने वेस्ट में कैंडिडेट खड़ा किया, ईस्ट में किया, नॉर्थ में किया, जम्मू की बात में करो। ज़रा लोगों से बस इतनी अपील करो कि अगर इन कैंडिडेट ने या भाजपा के लीडर्स ने इन 10 साल में कोई कार्य किया है तो लोग इनको वोट दें। जितने भी यहाँ कैंडिडेट खड़े हैं मोदी के नाम पे वोट ले रहे हैं, खुद इनकी कोई कैपेबिलिटी नहीं है, खुद ये उस लायक नहीं है कि ये एक वोट भी ले सके। अगर इनके पीछे से कमल हटा दे या नरेंद्र मोदी का हाथ हटा दे, इनको एक वोट नहीं मिलेगा। जो कैंडिडेट उन्होंने खड़े किए, चाहे वेस्ट की बात करूं मैं, चाहे मैं ईस्ट की बात करूं, चाहे आरसपुरा की बात करूं, जो इन्होंने कैंडिडेट खड़े किए उनको कोई नहीं जानता है। लोगों में कोई चेहरे नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई कार्य नहीं किया है, कभी किसी डेली वेजर या किसी गरीब के साथ खड़े नहीं हुए। आज गले मिलते हैं वोट कैंपेनिंग के टाइम गरीबों के साथ। 10 साल कहाँ थे? किस गरीब की मदद की है इन्होंने? अभी भी जोड़ तोड़ कर रहे हैं ना, एक कैंडिडेट को बिठा दिया ना उन्होंने ईस्ट से, जो टॉर्च लेके घूम रहे थे, वो टॉर्च भाजपा के पास चली गई। वही तो कह रहा हूँ, वो इन्होंने खरीदना शुरू कर दिया ना, खरीद फरोख्त तो इनका पेशा है कि कैसे हम दूसरे को बिठाएंगे, कैसे हम दूसरे को हैरासमेंट करेंगे। तो ये इनका पेशा है, ये इनका सिस्टम है। भाजपा की धांधली, भाजपा के धोखेबाजी, झूठे वादे को डेली वेजर भाइयों को, जम्मू वेस्ट के लोगों को, जम्मू के लोगों को समझना चाहिए कि इस टाइम हमारे पास राइट मौका है कि हम किसको वोट करते हैं। अगर अभी भी वो भाजपा को वोट करते हैं, इससे बड़ी गलती कोई नहीं हो सकती है जम्मू वासियों के लिए। ऋषि जी का अभी जो लाइव लोग देख रहे हैं, जो लोग देखेंगे जम्मू वेस्ट के लोग, क्या अपील रहेगी? मेरी अपील यही रहेगी कि नए चेहरे को, पढ़े लिखे यूथ को मौका दीजिए। मेरा निशान ट्यूबलाइट है, 11वां नंबर है, सीरियल नंबर। मैं हाथ जोड़ के अपने जम्मू वेस्ट के भाइयों से अपील करना चाहता हूं, आपके हमेशा दुख दर्द में मैंने साथ दिया है, आपके हर एक परेशानी में मैंने साथ दिया है और मैं आगे दूंगा। ये मेरा फर्ज है, क्योंकि जम्मू वेस्ट को मैंने अपना परिवार माना है हमेशा से।
लेकिन मैं उनसे एक ही गुजारिश करूंगा कि भाजपा के झूठे दावे, झूठे प्रॉमिसेस, ये भाजपा वाले आएंगे आपके पास, आपको मिठाई भी खिलाएंगे, आपको सब कुछ करेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन ये आपके सगे नहीं है। नरेंद्र मोदी जी देश का प्रधानमंत्री भी आपका सगा नहीं है, तो जम्मू कश्मीर के लीडर आपके सगे क्या होंगे? युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया इन्होंने। आज नंबर 1 पे जम्मू कश्मीर बेरोजगार है, आज ड्रग्स की तरफ है, आतंकवाद की तरफ है, हर चीज में जम्मू कश्मीर पीछे है। ये हर चीज में, जैसे ये कभी माइनॉरिटीज का सहारा लेते हैं, कभी किसी का सहारा लेते हैं, कभी पहाड़ी गुजर बकरवाल का सहारा लेते हैं। कब तक लेके रहेंगे ये? कब तक ये बैसाखियों का सहारा लेते रहेंगे? अपने दम पे वोट लो। कैंडिडेट अगर ये खड़ा कर रहे हैं तो जैसे हम डोर टू डोर जाते हैं, हमारे पीछे कोई आइडेंटिटी नहीं है, हमारे पीछे जनता है, हमारे पीछे लोगों का आशीर्वाद है, माताएं बहनें बुजुर्गों का आशीर्वाद है। वैसे ही आप भी निकलो। लेकिन इनको पता है हमने कुछ नहीं किया। जब देश के प्रधानमंत्री को पता है हमारे लोगों ने कुछ नहीं किया, तभी कल वो चुप रहे, उनके पास कोई शब्द ही नहीं था। उनको पता है हमारे लोगों ने कोई डेवलपमेंट नहीं किया, सिर्फ अपने पैसे, अपने जेब भरे और कुछ भी नहीं। देखिए, चुनाव होते थे मुद्दों पर, चुनाव होता था जनता की भलाई पर, लेकिन इस बार जनता के लिए कोई बोल नहीं रहा। सबसे बड़ी बात, कल महारैली हुई, प्रधानमंत्री साहब ने ये तक नहीं कहा जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी दर कितना है। हाँ, क्यों बोलेंगे? क्योंकि हर 5 मिनट के बाद उनकी ऐड तो आ रही है फेसबुक, यूट्यूब पर, और ऐडें बना कर लोगों को ये बताया जा रहा है कि आपकी भलाई अगर कोई कर सकता है तो वो भाजपा सरकार है। पिछले 10 सालों से क्या किया आपने? अगर पिछले 10 सालों से काम किया होता तो आज पूरा का पूरा कैबिनेट जम्मू में नहीं होता, वो दिल्ली पे बैठे होते, वहाँ पर कोई स्कीम बना रहे होते जम्मू कश्मीर को किस तरह तरक्की की ओर लेके जाना है। बहरहाल ऐसा नहीं किया, ये सभी के सभी जम्मू की तरफ आते रहे। स्मृति ईरानी, नड्डा जी, राजनाथ जी, सभी के सभी यहाँ पर पहुँचते रहे और सबसे यही कहते रहे कि बटन जो है वो भाजपा का दबाइए। मैं ये उनके लिए नहीं कह रहा हूँ, ये उनका कहना है। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आपको जो पार्टी अच्छी लगती है, अगर ऋषि किल्लम ने जिस तरह से आपके लिए अपील की है, अपने लिए अपील की, अगर आपको ये अच्छे लगते हैं तो आप इनका बटन दबाइए। क्योंकि वोट किसी को डलवाना या किसी के लिए अपील करना ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम ये है कि वोट किस लिए होते हैं। वोट इसलिए थे कि जम्मू कश्मीर की भलाई, जम्मू कश्मीर के रोज़गार, जम्मू कश्मीर को कुछ ना कुछ मिलता। पिछले 10 सालों से बहरहाल मिला कुछ नहीं है, सिर्फ आश्वासनों के अलावा। बहरहाल ये लाइव दृश्य अगर आपको अच्छा लग रहा है, अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट में रखिएगा, उस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। नमस्कार।